हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर में एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम हालांकि हमने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे चर्चा कर लिया है, तो फिलहाल आज भी उस पर चर्चा हो जाएगी। तो आइए देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ, ठीक ना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए एचसीएफ दो विधि से निकाला जाता है। एक तो होता है भैया, एक तो होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। भाग विधि तो जैसा कि गुणनखंड विधि और भाग विधि, तो अच्छा यही जो भाग विधि है ना, जो एचसीएफ निकाला जाता है भाग विधि से, उसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में इसको चर्चा कर लिया है। ठीक है, फिलहाल मैं एक बार और इसे बता दूंगा। तो आइए देखते हैं कि जो एचसीएफ है, ठीक ना, कितने विधियों से मतलब गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाएगा और भाग विधि से कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज इस पे जान लेंगे, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ प्राकृतिक संख्या और सम संख्या और विषम संख्या, क्योंकि जब गुणनखंड विधि से एचसीएफ पढ़ेंगे तो भाई संख्या जो आएगा उसका फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले ही बता देता हूं कि संख्याओं का फैक्टर कैसे किया जाता है, और दूसरी चीज है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो आइए थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे अगर हम संख्या लिखें तो 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। चलिए मैं 10 तक कर ले रहा हूँ। 6 7 8 9 और 10 डॉट और भी संख्याएं हैं। तो गिनती भाई मान ली 10 है, 10 के बाद 11 12 13 14 15, भाई सभी से वस्तुओं की गिनती की जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या। अब यहीं से निकलता है क्या? सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ से सबसे पहले इसमें जानेंगे कि सम संख्या क्या है। सम संख्या और क्या जानेंगे? विषम संख्या। ठीक है, जानेंगे विषम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सब देखिए, यहाँ हमने प्राकृतिक संख्या क्यों कर समझाया? क्योंकि यही से सारी संख्याएं क्या है? निकलती हैं। तो कैसे जानेंगे सम संख्या क्या है? देखो, सम संख्या का परिभाषा यह है कि ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो? कट जाए। तो जैसा कि देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा और डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो इन सब संख्याओं को, मतलब इसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। अब आता है बात विषम संख्या का। तो देखो, अब इसके अतिरिक्त इसमें जितनी संख्याएं बच रही हैं वो सब संख्या क्या है? विषम संख्या है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और इसके बाद भी संख्याएं आएंगी 11 13 15 17। ये सब संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्याएं हैं। ये सम संख्या हो गया, विषम संख्या। हालांकि प्राकृतिक संख्या मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये सम संख्या। अब पूछेंगे सर ये आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी आपके सामने रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या है कि देखो 140 जैसे दे दिया है, जैसे मान लो 140 दे दिया है, और भैया इसका क्या करना है? हमें फैक्टर करना है। तो भाई सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, तभी जो है इसको डिवाइड कर पाएंगे, नहीं तो उस तरह से जो है ढूंढते रह जाएंगे। ठीक ना, सम है कि विषम? तो सबसे पहले देखो 0 जो है ना, ये 0 2 से आराम से कट जाता है। ठीक है,
जीरो आराम से मतलब कट जाएगा। जीरो भाई किसी संख्या से कट जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके बाद आएंगे। इसके बाद क्या है भाई, इसके पहले, बाद नहीं पहले 4 है ना। तो देखो 4 क्या है, सम संख्या है ना। तो जब सम संख्या है तो ये स्पष्ट है कि सम संख्या से ही कटेगा। तो भाई सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है ना। तो 2 से करो, 2 7 14, 2 शून्य 0 हो गया भाई। भाग देना आता है ना, भाग दे रहे हैं। और ये कितना हो गया, 35 हो गया। ये कितना हो गया, 7 हो गया। ये 1 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना आ गया, देखो 140 का जो गुणनखंड किए हैं वो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 या गुणे 7। ठीक है। अब इसको आराम से जो है हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है। जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे दिया है 156। संख्या क्या है, 156 है। इसे इरेज कर देते हैं। तो भैया 156 है ना, 156। तो 156 देखो लास्ट में क्या आया है, ये 6 क्या है, देखो 6 क्या है, देखो ये सम संख्या है। 6 क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 से 14 भाई, 15 तो कटेगा नहीं, तो 7 ही बार ले जाएंगे। 1 बचेगा, इसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 3 6, 1 2 9 18, फिर 3 से 13, फिर 13 का 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो इसका अभाज्य जो फैक्टर आया है वो क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये 2 बार आया है तो आराम से 2 बार लिख लो, 3 गुणे 13। तो ये 156 का फैक्टर हो गया। ठीक ना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में 13, 12 36, 12 का 12 15, देखो हो गया 156 का फैक्टर। ठीक है। अब ये फैक्टर आप लोग समझ गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं फैक्टर पे, जैसे इससे बड़ा संख्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3825 दिया है, 3825। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे फैक्टर, फिर वही तरीका जैसा कि मैंने बताया है। 3825, देखो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या लास्ट में 5 आया है। तो लास्ट में जब 5 आया तो एक बार 3 से ट्राई करो। 3 करें 3, 3 दूनी 6, 2 1 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट जा रहा है। ठीक है। तो 3 से भाग दो, सब में विषम संख्या है तो विषम से ही ना। तो सबसे छोटा विषम संख्या क्या है, छोटा तो 1 है। तो 1 का कोई मतलब भाई 1 से सभी संख्याएं क्या होती कट जाए। 3 पे चलते हैं, ठीक ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15। पुनः देखो लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में आ गया विषम संख्या। ठीक है। तो जब विषम संख्या आ गया तो पुनः क्या करेंगे, अब फिर से विषम संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो देखो यहाँ पे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, 425 आ गया। फिर एक बार देखेंगे 3 से, 3 चौक 12, देखो 3 1 3, 3 चौक 12, नहीं कटेगा। तो जब 425 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से ट्राई कर लो। तो 5 से ट्राई करेंगे, 5 देखो अब ये छोटा हो गया ना, तो 2 अंक ले लेंगे। 5 8 40, 2 5 5 25। फिर एक बार 5 से करो, 5 1 5, 3 बचेगा नया, 5 7 35, फिर 17 से। तो 3825 का जो हमने फैक्टर किया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसका फैक्टर जो आया वो क्या आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब जो है इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 2 बार है तो 2 बार, ये 2 बार है तो 2 बार लिखो, 17 एक बार है तो छोड़ दो एक बार लिख के, बस आंसर हो गया। ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट सही नहीं है, ये भी रिजल्ट सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक ना। तो ये आपने क्या सीखा, ये आपने संख्याओं का फैक्टर सीखा। ठीक है। अब संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे वो जानेंगे, और जब HCF हो जाएगा तो उसके बाद LCM वगैरह देखा जाएगा। ठीक है। तो आइए कुछ संख्याएं हैं जिसको हम जो है HCF निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया है जो HCF होता है ना, वो 2 विधि से निकाला जाता है। कौन कौन विधि से, 2 विधि से। कितने विधि से, 2 विधि से। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है
भाग विधि। और आप जानते हैं इसी विधि को, यही जो विधि है ना, जो भाग विधि है, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे कैसे? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड। यही मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दिया है 15 और दिया है 20, ये दो संख्या है, और कह दे कि भैया इसका एचसीएफ बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गुणनखंड विधि पढ़ना है ना, तो अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि संख्याओं का फैक्टर करेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो जैसे दो संख्याएं दिया गया है, तो दो संख्याएं हैं, तो 15 दिया है और क्या दिया है? 20 दिया है। तो 15 का फैक्टर करेंगे कितना होगा? 3 गुणे 5, और 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा? 20 हो ही जाएगा। अब देखो भैया, हमें क्या करना है? हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो देखो दोनों में जो मिलेगा ना, वही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। देखो क्या मिल रहा है? 5, जो दोनों में कॉमन है 5 है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया भाई? 5 आ गया। ठीक ना, एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। अब चेक कर लो भाई, दोनों डिवाइड है, देखो 5 से 15, 5 से 20, दोनों संख्या है 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब 5 क्या है? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमने भाई ये एचसीएफ जान लिया किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो अब इसके बाद से कुछ और संख्याएं हैं जिसका मैं एचसीएफ आपको बता रहा हूँ फैक्टर मेथड से। जैसे मान लीजिए ये संख्याएं दे दिया गया है 12, 15, 21, 12, 15 और 21, और इसका हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक ना, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो भैया सबसे पहले इसे 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है, तो इसको लिखेंगे आराम से। क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 5, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7। एचसीएफ निकालना है, तो जब एचसीएफ निकालना है तो देखो तीनों में क्या कॉमन है? तो तीनों में जो कॉमन है वो क्या है? 3 है। एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये कौन सा? फैक्टर मेथड है। ठीक ना, अब इसके बाद से अब आएगा भाग विधि से, यानी उसी को क्या कहा जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से ये हो गया आपका भाग गुणनखंड विधि से। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? एचसीएफ जो है सेकंड वाला जो बताए हैं, एचसीएफ कौन सा मेथड? भाग विधि। कौन सा? भाग विधि। 2 विधियों से निकला जाता है। ठीक ना, तो भाग विधि से जैसे हम अभी हमने बताया है कि 12, 15 और 18, 12, 15 और 18, 12, 15 और 18 का जो एचसीएफ है वह आपका 3 आया था। ठीक है, तो अब हम भाग विधि से जब इसको देखेंगे क्या 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आइए भाग विधि में सबसे पहले देखिए ये 3 संख्याएं हैं, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 12 है। तो 12 से हम क्या करेंगे? 15 में भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? 1 बार में। ठीक है, तो जब 1 बार में जाएगा तो इसका शेषफल कितना आ गया? 3, और 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा? 12। देखो ये 3 आया है ना, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा।
अब इसके बाद भाई दो संख्याओं को हमने निकाला है, तो HCF कितना आया है? 3 आया है। कितना आया है? 3। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि तीनों संख्याओं का HCF 3 है कि नहीं है। तो देखो क्या करो, इस 18 में 3 से भाग कर दो तो कट जाएगा। तो इसका मतलब 12, 15 और 18, इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या है? 3 है। ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। तो ये रहा भाग विधि से जो है HCF निकालना। एक आध क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन यह है 510 और 92 का हमें क्या करना है? 92 का हमें जो है HCF निकालना है। तो भाई देखो कैसे निकालेंगे। अब इसमें जो है 510 है और ये क्या है? 92। तो भैया आप देखो 510 बड़ा है किससे? 92 से। तो अब 510 में क्या करेंगे? 92 से भाग करेंगे। तो कितने बार में जाएगा भाई? कितनी बार में जाएगा? 5 9 45, 5 2 10, 45 1 46। तो 5 बार में अगर करते हो तो 5 9 45 1 460। ठीक है, आप एक काम करो 5 बार में ले जाओ। 6 बार में तो अधिक हो जाना चाहिए, 6 9 54 अधिक हो जाएगा। तो 5 बार में जब ले जाओगे तो 5 2 10, 5 9 45 और 1 46। ठीक है, ये 0 हो गया। 11 में से 6 जाएगा 5, ये कट जाएगा। अब इस 50 से 92 में भाग करो, बचेगा कितना? कितनी बार में जाएगा? एक बार में। तो ये आपका आ गया कितना? 40 नहीं यार, हाँ 40 आ गया। अब इस 40 से 50 में भाग दो तो एक बार में, बचा कितना? 10। अब इस 10 से 40 में भाग दो कितने बार में? 40 बार, 4 बार में। तो आपका इस HCF क्या आ गया? 10 आ गया। ये आपके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये देखो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स इसके बताए हैं। तो पर्सनालिटी का ही क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे किस पे? LCM पे। LCM तो भैया ये भी दो विधि से निकाला जाता है। कितने विधि से? दो विधि से। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है भाग विधि। तो देखो भाई भाग विधि क्या है और गुणनखंड विधि क्या है। तो देखो जैसे अभी जैसे मान लो हमने ले लिया 10 15 दो संख्या है और इसका क्या करना है? गुणनखंड विधि से LCM निकालना है। भाई LCM आप जान रहे हैं कि इसका मतलब यह होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर नहीं मल्टीपल। तो इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे 10 है, 10 को लिख लेंगे 2 गुणे 5, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5। अब देखो इसमें क्या है, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, यहाँ से LCM निकालना है। तो जो कॉमन है लिखो 5। अब देखो यहाँ क्या है कि 2 नहीं मिल रहा है वो भी लिख लो, 3 नहीं मिल रहा है वो भी क्या कर लो? लिख लो। 3 दूनी 6 बचे 30। तो इसका जो है LCM जो आ गया LCM 30 आ गया। ठीक है, अब इसी को जो है भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे। अब क्या है कि अब भाग विधि देखते हैं इसी संख्या को।
तो भाग विधि में जैसे मान लीजिए 10 और 15 है, अब हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए 10 हो गया 15, अब क्या करो, अब इसमें 2 से भाग करो, 2 25 10, ये 15 हो गया, फिर 3 से करो, 5 हो गया, ये 5, ये 1 है। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम आ गया, अब इसका गुणा भाई 2 गुणे 3 गुणे 5, इसका 2 3 6 25 30, देखो यही आ गया। तो इसे कहते हैं एलसीएम। और कौन कौन से विधि से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। ठीक है, आगे जो है हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे एचसीएफ और एलसीएम, इसके बाद से इस पर रिलेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।